हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री पर स्वागत है। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में जुड़िए और आपका लाइव क्लास का समय हो चुका है। जो भी न्यू स्टूडेंट है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ के लिए देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे दिए। आपका नंबर बिल्कुल ही सेफ और प्राइवेसी रखा जाएगा, ठीक है। किसी को शेयर नहीं किया जाएगा आपके नंबर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, स्वदेशी बात को। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह क्वेश्चन जो है 2024 में करीबन 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहते हैं 1 नंबर, अंग्रेजी बहन भाषण वेशा रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी ने। अच्छा, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर हमारे दिल के, भारत माता सुमित्रानंद पंत, हिरोशिमा सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन आगे, ठीक है। इसका सही जवाब ए नंबर। अगला है मनोज भारती देखो क्यों सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से। कहते हैं कि भारत की मनोज जो है अब हमें देखकर भी नहीं पहचान पाएंगे ना। तो इसका लेखक है स्वदेशी। हमारी नींद के लेखक वीरेंद्र अग्रवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका, भारत माता सुमित्रानंद पंत, है ना। स्वदेशी के लेखक तो आप पढ़ ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कहते हैं भारतेंद्र युग के कवि कौन है, ठीक है। भारतेंद्र युग के कवि कौन है? प्रेमघन है, गुरु नानक है, घनानंद है, अनामिका है। तो गुरु नानक कौन लिखे हैं? तराम नाम बीनो बिरथे जगी जन्मा, गुरु नानक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर का ए होगा, ठीक है, प्रेमघन। अनामिका बताइए दे कि अक्षर ज्ञान लिखे हैं। इसका सही एक, बोली सकत नहीं अब, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजन बखान करत अंग्रेजी उपभोग, किस शीर्षक कविता की है। कहते हैं कि आप हिंदी बोल नहीं पाते हैं और आपको मिलेगा हिंदू लोग, यानी आप अंग्रेजी जो है अच्छे से अंग्रेजी का बखान नहीं करते हैं और आप अंग्रेजी का क्या करते, उपभोग करें। यह जो है किस पंक्ति की लाइन है। तो इसका सही जवाब होगा स्वदेशी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। कहते बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, है। बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कलात्मक एवं अलंकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन का अर्थातवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरना जनपद में, ठीक है, जीरना जनपद में सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। कहते ठाठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपनों जिनमें ना कहो भारतीय लेस भारतीय तलेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से। भारत माता सुमित्रानंद पंत है, अक्षर ज्ञान अनामिका, जनतंत्र गजन रामधारी दिनकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी। ओके, स्वदेशी सही जवाब। अगला, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। 8 का सही जवाब होगा भारतेंद्र युग, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, जीरना जनपद किसकी कीर्ति है ना। जीरना जनपद किसकी कीर्ति है। तो प्रेमघन इसका सही जवाब। अगला, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बताइएगा क्या होगा, दोहा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है, ठीक है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। तो विदेशी जो तात्पर्य है ब्रिटेन से ना, अंग्रेज लोग से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ठीक है। कहते हैं स्वदेशी शीर्षक कविता में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। 12 का सही जवाब होगा प्रेमघन सर्वस्व, ऑप्शन नंबर इसका ए से। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब, इसका सही रसिक समाज, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं प्रेमघन का जन्म हुआ था, ठीक है। प्रेमघन का जन्म जो है कब हुआ था, तो सॉरी कहाँ हुआ, ठीक है। प्रेमघन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मिर्जापुर इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़े। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
प्रेमघन की कब जो है कीर्ति है, प्रेमघन की कब कीर्ति है, कौन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा जीना जनपद, ठीक है, जीर्णा जनपद। अगला है कि अब नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? अब्र नाम से इन्होंने किस भाषा में कविता की रचना की? तो 16 का सही जवाब होगा उर्दू भाषा में। अगला है कविता के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा? कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा? विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन। तो इसका सही जवाब होगा सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है? तो सुविधा भोगी समाज को आलोचना करता है। प्रेमघन का जो जन्म कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब, प्रेमघन का जन्म हुआ 1855 में, ठीक है। प्रेमघन का जन्म हुआ 1855 में। अगला है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई? तो प्रेमघन की मृत्यु 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 स्वदेशी के लेखक हैं, बताइएगा स्वदेशी के लेखक कौन है? स्वदेशी के लेखक प्रेमघन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्वदेशी के लेखक प्रेमघन। अगला है प्रेमघन ने साप्ताहिक किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, प्रेमघन ने साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, कौन किए? तो इसका सही जवाब होगा नागरी नीरद, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन है? ठीक है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा प्रयाग रामगमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? ये क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा था, तो इसका सही जवाब बताइएगा 24 का क्या होगा? आनंद कदम्बिनी, ठीक है, आनंद कदम्बिनी इसका सही जवाब। अगला है प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में कब रचना की? प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में कब रचना की? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब होगा आपको ब्रज भाषा में किया। पराधीन भारत में चारों वर्ण में चा थी, ठीक है, पराधीन भारत में चारों वर्ण में थे, क्या थी? तो 26 का सही जवाब होगा दास वृत्ति, ठीक है, दास वृत्ति का मतलब गुलामी की जो चल रहा था ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, कहते हैं कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन में किस अधिवेशन के सभापति बने? प्रेमघन साहित्य सम्मेलन की किस अधिवेशन के सभापति बने? तो 27 का सही जवाब कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है, प्रेमघन के काव्य में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? इनमें सभी होता है, ठीक है, भक्ति भी, भावना और समाज दशा भी और देश प्रेम भी, तो इनमें से सभी मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीत का अर्थ होता है, ठीक है, रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का अर्थ होता है पद्धति, ठीक है, रीत का अर्थ होता है पद्धति। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीयता का सर्वत्र लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? भारतीयता का सर्वत्र लोप हो गया, इस बात का किसे दुख है? तो प्रेमघन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? चलिए आप लोग आंसर जरूर बताते रहिए, ठीक है, आप लोग आंसर देते हैं बहुत लेट से, लाइव क्लास का जो समय होते हैं जितना टाइम से चल रहा उतना टाइम से आप लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है, आप लोग लेट करते हैं इसलिए हम इंतजार नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई कैसे? भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई, कैसे हो गई? तो 31 का सही जवाब होगा अंग्रेजी नीति के कारण, ठीक है। अगला है भारतीयों में डैश के प्रति कोई आस्था नहीं रह पाई, किसके प्रति नहीं रह पाई है? तो अपने संस्कृति के प्रति कोई आस्था नहीं रह पाई। संस्कृति के मतलब कि खान पीन, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, है ना। अगला क्वेश्चन है सबे विदेशी डैश नरगति रीत लिखत है ना, मतलब सब वस्तु जो है विदेशी हो गई, नर नारी लिखित, तो कपड़ा भी हो गया, शरीर हो गया, बुद्धि हो गया, है ना, कौन सही होगा? 33 का वस्तु हो गया, ठीक है, सब विदेशी वस्तु नर गति रीत लखावत। अगला क्वेश्चन है भारतीय किस तरह के से अंग्रेजी दास हो गए? ठीक है, भारतीय जो है किस तरह के से अंग्रेजी के दास हो गए? तन से, मन से, धन से, कि दोनों से? इसका सही जवाब डी से, ठीक है,
तन से भी और मन से भी होगी। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। कहते बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन की रचनाएं किस ग्रंथ में से संग्रहित हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमगन सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। अगला, दास वृत्ति की चाहो डैश चरहु बरन बढ़ा ली। कौन है? दास है, झूठ है, मन हुआ कि देसी है कि खाम है? 36 का बिल्कुल सही जवाब देसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 37, कवि ने समाज की किस वर्ग की आलोचना की? ठीक है, कवि ने समाज की किस वर्ग की आलोचना की? तो सुविधा भोगी वर्ग की। अगला है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी को, विवेकानंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारतेंदु हरिश्चंद्र? इसका सही जवाब कहिएगा 38 नंबर। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है कहा जाता है प्रेमगन अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात है ना। पहले अब जो है भारत के लोग नाम सुनते ही अब लजाने लगता है। यह पंक्ति किस कविता की है? तो आपको पढ़ रहे हैं स्वदेशी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन होगा? प्रेमगन, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। स्वदेशी हिंदी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर अब समय से आपस में किस भाषा में बातचीत नहीं करते? ठीक है, सुनिएगा। स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बातचीत नहीं करते? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी? बताइए जल्दी से। 41 का सही जवाब, हिंदी भाषा में आप लोग नहीं बात करते। नहीं कहते गुड इवनिंग है ना, एक गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, इस अंग्रेजी भाषा है। देखिए 2024 में पूछा था दोनों से, ठीक है। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? प्रयाग रामागमन जो है शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो हो जाएगा घनानंद, बीरंडवाल, अनामिका, प्रेमगन, बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन। अगले, भारतीय सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारतीय सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगन। ऑप्शन नंबर 20 है जो। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग की बुद्धि विदेशी होगी? ठीक है, यानी कि कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गई? होगा विदेशी विद्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो इस चैप्टर में जो है 40 क्वेश्चन था, 40 के 40 समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस क्लास का जो पढ़ा दिए इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करिएगा, उसके भी अगला दिन से आपको PDF मिलने लगेगा, ठीक है। यह व्हाट्सएप नंबर है, बोलिएगा, ग्रुप में ज्वाइन करिए, कर देंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।